हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं। यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है नेक्स्ट डायग्नोस्टिक नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस पर डबल क्लिक करते ही एक लॉगिन स्क्रीन खुलती है जिसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड अपना डालेंगे। आप भविष्य में आपको बार बार यूजर नेम और पासवर्ड ना डालना हो, इसलिए यहाँ पर एक दिया हुआ है कि आप एक फीचर यहाँ पर है कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी सेव कर सकते हैं, तो जिससे बार बार लॉगिन करते समय आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना होगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में ये इस तरह की स्क्रीन खुल जाती है। देखिए, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में ये होती है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अलग जगह जाना होता है, रिपोर्ट बनाने के लिए अलग जगह जाना होता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आप एक सिंगल विंडो सिस्टम दिया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम से आप बड़े आराम से एक ही जगह पर रहकर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और उसी समय पेशेंट की रिपोर्ट भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब स्क्रीन के आधे स्क्रीन में आपको एक रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल दिया हुआ है और इसके राइट साइड में आधी स्क्रीन में एक रिपोर्ट का मॉड्यूल दिया हुआ है। तो आखिर हम इसे यूज कैसे करते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि केवल अगर आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर का रिपोर्ट का फॉर्मेट ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। आपको कुछ भी अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल आप रिपोर्ट का फॉर्मेट भरिए, रिजल्ट भरिए, जो मशीन के द्वारा दिखाया जा रहा है केवल रिजल्ट भरिए और आराम से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट में भी आप कई तरह से निकाल सकते हैं, विद हेडर, विदाउट हेडर और कई तरह की चीजें दी हुई हैं। और सबसे खास बात है इस सॉफ्टवेयर में कि आप बड़े आराम से अगर पेशेंट का किसी मेडिकल सर्टिफिकेट भी निकालना चाहते हैं तो वो भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, चलिए आगे वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है आकाश नाम से, उसकी हम नाम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं या आप माउस से भी जा सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही वो एज पूछता है सॉफ्टवेयर हमसे। हमने एज दे दिया 34 ईयर्स। उसके बाद एंटर 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 प्रेस करते ही यहाँ से हम जो है डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर सेलेक्ट करने के लिए हमें डॉक्टर पहले से लिस्ट में भर के रखने होंगे। अगर आपने डॉक्टर नहीं भरा हुआ है, अगर सॉफ्टवेयर आप ले रहे हैं कोई डॉक्टर नहीं भरा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल एक तरीका दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंसल्टेंट के बगल में ये बटन है डॉक्टर सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने डॉक्टर नहीं भरा हुआ है तो उस प्लस बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक विंडो खुल जाता है जहां से आप डायरेक्ट डॉक्टर यहाँ पर अपने भर सकते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैंने डॉक्टर सेलेक्ट किया और फिर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेस्ट की सारी लिस्ट आ जाती है। जो आपको भी टेस्ट लेना है, जैसे कि मैंने ले लिया सीवीसी और एलएफटी। ये जैसे ही मैं लेता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट होता है 1000 रुपए। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डॉक्टर को लिया, डॉक्टर जीएस उपाध्याय। अगर आपने इनका 50% इंसेंटिव सेट कर रखा है, यानी कि कट्स उनका 50% सेट कर रखा है, तो सॉफ्टवेयर 50% के हिसाब से 1000 का 500 रुपए कट बना देता है। लेकिन अगर इन इन डॉक्टर ने, जो कि आकाश पेशेंट को रेफर किया है जिन्होंने, उन्होंने कहा कि 100 रुपए इस पे डिस्काउंट कर दो, तो यहाँ पर आप 100 रुपए जैसे ही डिस्काउंट करते हैं। अब इस डिस्काउंट का डॉक्टर के कट्स पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जैसे ही आपने डिस्काउंट किया तो सॉफ्टवेयर ये समझता है कि ये डिस्काउंट डॉक्टर ने दिया और ऑटोमेटिकली डिस्काउंट डॉक्टर सेलेक्ट हो जाता है। तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो उनके कट्स में से ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। यानी कि अगर 50% आपने सेट कर रखा है, 1000 का 50% 500 होता है और आपने 100 रुपए डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए ऑटोमेटिक डॉक्टर के कट्स में से लेस हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर का कट्स बनेगा, इंसेंटिव बनेगा 400 रुपए। लेकिन अगर उस केस में जहां डॉक्टर ने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया पेशेंट को, लेकिन वो पेशेंट आपके सेंटर पे आता है और वो आपके जान पहचान का निकल जाता है, तो वो आप इस सॉफ्टवेयर से उससे मैनेज कर सकते हैं। केवल आपको करना यह है कि डिस्काउंट गिवन बाय में सेंटर कर देना है। तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि डॉक्टर को पूरा पूरा 500 रुपए आपका इंसेंटिव बनेगा और आप जो है डॉक्टर के को आप पूरा पूरा इंसेंटिव बनने के बाद जो वो 100 रुपए का डिस्काउंट है उसका वहन आपको करना पड़ता है। यानी कि 100 रुपए आपके खाते में से कटेंगे और यहाँ पर हो जाता है 900 रुपए ऑटोमेटिक। अभी मैं इसको फिलहाल डॉक्टर का देता हूँ। अब एक कंडीशन ये आती है दोस्तों कि 900 रुपए के बाद पेशेंट के पास पूरे पैसे नहीं है। पेशेंट ये कहता है कि अभी 500 रुपए ले लीजिए और बाकी के मैं जो है रिपोर्ट लेते समय, चाहे शाम को या कल, अगले दिन या 2 दिन बाद कभी भी आकर आपको जो है ड्यू अमाउंट, जो आपका बकाया अमाउंट है, वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो यहाँ पर आप
आप पेड अमाउंट पे कर सकते हैं 500 रुपये। जैसे ही आप देख सकते हैं 500 रुपये होते हैं, तुरंत ड्यू अमाउंट 400 रुपये हो जाता है। तो यानी कि यहाँ का पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी बिल पर 1 रुपए भी ड्यूज लगा हुआ है, यानी कि बकाया राशि कोई लगी हुई है, तब तक उस डॉक्टर का कोई भी इंसेंटिव या कट्स कोई जनरेट नहीं होगा। जब वो पेशेंट आके 400 रुपये पे कर देगा, तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर जो आपने लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के समय, उनका कट्स इंसेंटिव जनरेट हो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसे पूरा 1000 रुपये कर देता हूँ, सॉरी 900 रुपये कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये करने के बाद अब यहाँ पर हमें इस बिल को यानी सेव करना है, यानी कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। तो देखिए, सेव करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर आप सेव करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। सबसे पहला, आप जैसे देख सकते हैं, माउस रखते ही यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है सेव और ब्रैकेट में कंट्रोल एस। या तो आप बटन पे क्लिक करके इस बिल को सेव कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं, एक मैसेज आता रहता है प्रिंट प्रीव्यू कैंसिल, और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सेव्ड सक्सेसफुली, सेलेक्ट एन एक्शन टू प्रोसीड। सेव हो गया, कृपया कोई विकल्प चुनें। तो यहाँ पर देखिए 3 विकल्प आपको दिख रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू और कैंसिल। अगर आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जिस पे आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, डायरेक्ट प्रिंटर कनेक्टेड है, तो प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट की रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी जो आपने रजिस्टर किया पेशेंट को। अब यहाँ पर प्रीव्यू का काम ये है कि प्रीव्यू आपको बिल का प्रीव्यू दिखाएगा कि बिल कैसा दिखता है, और वहां से भी आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। कैंसिल का मतलब ये होता है रजिस्टर हो गया, सेव हो गया, और कैंसिल जैसे ही आप करते हैं, ये ग्रीन वाला डायलॉग बॉक्स हट जाता है और नए बिल के लिए, नए रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू। जैसे ही आप प्रीव्यू कर सकते हैं करते हैं दोस्तों, इस तरह से आपका देखिए एक रजिस्ट्रेशन का एक अमाउंट जो है, एक रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप है, वो अमाउंट के साथ जनरेट हो जाती है, और डायरेक्ट आप यहां से भी इसको जो है प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर एक क्यूआर कोड आ रहा है। क्यूआर कोड से ये होता है कि आप जैसे ही पेशेंट की अगर पेशेंट आपके लैब पर आया है, वो कोई भी मतलब रिपोर्ट लेने नहीं आ सकता, तो आप उसको ये सुविधा देते हैं कि अगर वो अपने स्मार्टफोन से क्यूआर कोड को स्कैन करता है, तो वो रिपोर्ट अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है डायरेक्टली। इसका ये सबसे बड़ा फायदा है, सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है जो आपके लैब को और ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। ठीक है, तो अब हम इसे बंद करते हैं और इसको कैंसिल करते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे ही मैंने इसे कैंसिल किया, तो इसी पेशेंट की रिपोर्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुल गई। तो देखा आपने, मैंने जैसे कि पहले शुरुआत में बताया था कि आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम मिलता है, रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना। सेम इसी जगह पे आप बिल बनाइए और इसी जगह आप रिपोर्ट बना सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे कि आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारे रिपोर्ट फॉर्मेट ऑटोमेटिक रेडी हो जाते हैं। सिर्फ आपकी मशीन जो आपको रिजल्ट दिखा रही है, वो रिजल्ट भरिए और प्रिंट करिए। देखिए, मैं आपको कुछ भी भर के दिखा देता हूँ। जैसे कि हीमोग्लोबिन मैंने डाला 15.6, टीएलसी मैंने डाला 4500, न्यूट्रोफिल्स मैंने डाला 45, 35, फिर 10, 05, 05। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जानते होंगे आप कि डीएलसी की वैल्यू 100 से ना कम ना ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। बेसोफिल्स को अगर मैं 6 करता हूँ, तो ये होता तुरंत आपको एक मैसेज आ जाएगा, डीएलसी सम इज 101 एक्सीड्स एक्सेस 1, यानी कि एक आपका ज़्यादा है डीएलसी। अगर इसी को मैं 4 करता हूँ, तब भी ये आपको मैसेज आएगा कि डीएलसी सम इज 99 लेस 1। तो ये सॉफ्टवेयर आपको गलती नहीं होने देगा डीएलसी में, और आप बड़े आराम से डीएलसी का जो है भर सकते हैं की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप डीएलसी की वैल्यू भरने के बाद, आप जैसा कि देख सकते हैं, एब्सोल्यूट, अगर आप अपने एब्सोल्यूट डीएलसी देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होता चला जाएगा। केवल आपको एंटर 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 प्रेस करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डीएलसी भरते ही आप प्लेटलेट काउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर प्लेटलेट काउंट अगर आप मैनुअल देते हैं, मैनुअल का मतलब होता है कि अगर आप माइक्रोस्कोप से दे रहे हैं तो भरिए, और या तो प्लेटलेट काउंट अगर आप मशीन से दे रहे हैं तो उसकी रिजल्ट भरिए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जिस आप रिजल्ट पे जाते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर आपको दिखती रहती है। साथ में उसकी यूनिट क्या है, उसकी मेथड क्या है, ये आप सब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों।
तो, ठीक है। अच्छा, कुछ टेस्ट आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, कुछ व्हाइट कलर में। पिंक कलर का मतलब ये है कि वो टेस्ट अपने नॉर्मल रेंज से ऊपर या नीचे यानी कि एबनॉर्मल है। उसके बाद हम प्लेटलेट काउंट भरते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने भरा ये, और टोटल आरबीसी हो गया 5.65, ये हो गया पीसी 45, और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको रिजल्ट भरते जाना है। अब जैसे कि मैंने ये भर दिया, एमपीवी भर दिया मैंने 25। उसके बाद आगे अब यहाँ से आप देख सकते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, एलएफटी। जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी रिजल्ट भर देता हूँ, ये और ये हो गया। आप जैसा कि देख सकते हैं जहां जहां फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अभी मैं इसको सेव करने का वही तरीका है, केवल या तो आप सेव बटन पे क्लिक करें, या तो कंट्रोल एस शॉर्टकट से आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल एस शॉर्टकट सेव करता हूँ, ये तुरंत वही सेम मैसेज आता है, अपडेटेड सक्सेसफुल, सिलेक्ट एन एक्शन टू प्रोसीड, यानी कि रिपोर्ट आपकी बन गई है। अब आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सेम ऑप्शन यहाँ भी मिलेंगे आपको। अगर आपने प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है तो डायरेक्ट प्रिंट होती है रिपोर्ट। प्रीव्यू करते हैं तो केवल पहले आपको प्रीव्यू दिखाता है, आप वहां से भी प्रिंट कर सकते हैं, या कैंसिल करने पर आपकी रिपोर्ट तो सेव हो जाएगी, लेकिन आपको नए रिपोर्ट के लिए रेडी हो जाएगा सॉफ्टवेयर। प्रीव्यू करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ये हो गई सीवीसी की रिपोर्ट। यहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपने जो है इस रिपोर्ट में ज़्यादा टेस्ट है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट पेज में जाता है। उसके बाद ये आपकी एलएफटी, और आप इसमें डिजिटल साइन की भी ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। साथ में आपको आप सॉफ्टवेयर में एक क्यूआर कोड भी बन के आता है। अब मैं उसके लिए मुझे दूसरी रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ेगी। मैं अगर यहाँ से चेंज करूँ, अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसको मैं खोलता हूं, और इसको फिर से यहां से प्रिंट करके प्रीव्यू अगर करेंगे आप, एक सेकेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं आप बिल के साथ, रिपोर्ट के साथ भी एक क्यूआर कोड दे सकते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग डिजाइन रिपोर्ट्स की होती हैं, आप अपना जिस तरह से चाहे फॉर्मेट इसमें क्रिएट करवा सकते हैं। और इस क्यूआर कोड का भी सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके कोई भी पेशेंट अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम वही सेटिंग कर देते हैं जो पहले थी हमारी। मैं यहाँ से सेटिंग करता हूँ। हालांकि ये सेटिंग आपको बार बार नहीं करनी होगी, ये जो सेटिंग सेट हो जाती है केवल आपको जो है उसी तरह होती है, बार बार आपको ये सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर से मैंने पहले की तरह सेटिंग कर दी है। जो रिपोर्ट पहले खुल रही थी वो रिपोर्ट अब फिर से उसी तरह खुलेगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस अगर आपने अपने रिपोर्टिंग पैड का कोई इमेज सेव कर रखा है, तो इस सॉफ्टवेयर में आप अपने रिपोर्ट पैड का जो है इमेज लगाकर रिपोर्ट हेडर के साथ भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिपोर्ट विथ हेडर। जैसे ही रिपोर्ट विथ हेडर पे क्लिक करते हैं, ये हमारा एक जो है फिर से उसी तरह एक ऑप्शन आता है। इस बार बस डिफरेंस ये होगा कि इस रिपोर्ट को आप हेडर के साथ अपने निकाल सकते हैं। कैसे हो सकता है, ये देखिए इस तरह से आप एक रिपोर्ट हेडर के साथ निकाल सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये आप हेडर और विदाउट हेडर के साथ दोनों रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब एक केस ये होता है कि अगर आपको आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यानी कि हर रिपोर्ट के साथ एक जो कमेंट आता है वो दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पेज में हो जा रही है, ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। आप चाहते हैं कि विदाउट डिस्क्रिप्शन दे, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है विद डिस्क्रिप्शन। इसे आप हटा दें दोस्तों, और इसे सेव करते हैं, जैसे ही प्रीव्यू करते हैं
ये आप देख सकते हैं, इसमें से डिस्क्रिप्शन हट चुका है, केवल आपकी 2 पेज की एक रिपोर्ट है। इस तरह से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है केवल रजिस्ट्रेशन करने के साथ। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने रिपोर्ट बना ली विथ हेडर, विदाउट हेडर, सारे रिपोर्ट में फॉर्मूले लगे हुए हैं। फॉर्मूले के साथ आप देख सकते हैं कि विद डिस्क्रिप्शन, विदाउट डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आप कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखना है कि हम कैसे डॉक्टर का कट्स जनरेट करते हैं दोस्तों। कट्स कट्स के लिए आप जाएंगे यहाँ रिपोर्ट्स मेन्यू में, रजिस्टर में, जनरल में। जैसे ही आप इसमें जाते हैं, आपको कई तरह के रजिस्टर दिख रहे हैं। जैसे कि आप डेली रिपोर्ट है, आप ये देख सकते हैं कि आज आपके कितने कलेक्शन हुए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर तीन इस तरह के बिल बनाए हैं। आपको कैश, कार्ड, यूपीआई, हर तरह से आपको ये दिख जाएगा कि आज आपका कितना कलेक्शन हुआ। अब सबसे पहले चलते हैं कि डॉक्टर का कट्स कैसे देखते हैं। देखिए, डॉक्टर का कट्स दो तरह से हम देख सकते हैं। या तो हमें हर डॉक्टर का अलग अलग कट्स देखना है, या तो हम सारे डॉक्टर का एक साथ कट्स देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक सिंगल डॉक्टर का कट्स देखते हैं। आरसी रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर ये पूछता है कि कब से कब का देखना चाहते हैं। 1 मई से 11 मई। हमें डॉक्टर को सिलेक्ट करना होगा कि किस डॉक्टर का हम कट्स देखना चाहते हैं। यहाँ हमने सेलेक्ट किया एडी शर्मा, और आप देख सकते हैं कि एडी शर्मा का 1 से 11 मई के बीच में जो भी टेस्ट हुए, जो भी रिकॉर्ड है, उनका ये कट्स दिखा रहा है। अगर हमने सेलेक्ट किया डॉक्टर जी एस उपाध्याय, तो आप देख सकते हैं उनका जो भी हमने सेलेक्ट किया वो इस हिसाब से कट्स दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि डॉक्टर के कट्स आप किस तरह से सिंगल डॉक्टर का दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमें सारे डॉक्टर का कट्स एक साथ देखना है, तो यहाँ से एक रजिस्टर दिया हुआ है, आरसी रजिस्टर ऑल कंसल्टेंट। तो आरसी रजिस्टर ऑल कंसल्टेंट में सिर्फ हमें डेट्स बताना है सॉफ्टवेयर को, कब से कब का हम देख सकते हैं। 1 मई से 11 मई का हमने डेट सेलेक्ट किया और व्यू कर दिया, और जैसा ही आप देख सकते हैं हर डॉक्टर का अपना अपना कट्स एक अलग अलग थोड़ा स्पेस छोड़कर आ रहा है। एक ही पेज में आप सारे डॉक्टर के कट्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा सॉफ्टवेयर कि कैसे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर काम करता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप सिंगल विंडो सिस्टम में बड़े आराम से ये बना सकते हैं। कैसे आप जो है कि केवल आपको कहीं नहीं जाना, केवल आप सिंगल विंडो सिस्टम में रिसिप्ट बना रहे हैं। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, रिपोर्ट का फॉर्मेट रेडी हो जाता है, केवल आपको रिजल्ट भरना है, और रिजल्ट भरते ही आप रिपोर्ट अपनी सेव कर सकते हैं और उसको कई स्टाइल से निकाल सकते हैं, विथ हेडर, विदाउट हेडर, फॉर्मूला कैलकुलेशन है, डिस्क्रिप्शन के साथ, और विदाउट डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आप इसमें फीचर मिलेगा। क्यूआर कोड की फैसिलिटी मिलेगी। आप एसएमएस भी भेज सकते हैं। मैं बताना भूल गया, एसएमएस भी आप इस सॉफ्टवेयर में भेज सकते हैं। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन हुआ, आप रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत एक अगर चाहते हैं थैंक यू मैसेज पेशेंट को चला जाए, तो यहाँ पर मोबाइल आप दे सकते हैं पेशेंट का, और वो एसएमएस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एसएमएस डॉक्टर, एसएमएस पेशेंट का भी ऑप्शन है। जैसे मैं ये मोबाइल नंबर कोई डालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर एक एसएमएस का भी ऑप्शन आ जाएगा, और एसएमएस आप मतलब कि टिक करके यहाँ पर एसएमएस भेज सकते हैं, जो भी आपने एसएमएस सेट करवाया है। तो ये था दोस्तों डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूँ ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर आपको पसंद आया। धन्यवाद।